गुड मॉर्निंग गाइस। बात करेंगे अडानी ग्रुप की। फिर से एलिगेशन लग गए हैं, ब्राइबरी वाले एलिगेशन लगे हैं। कल देखा होगा स्टॉक्स में बहुत बड़ी भारी गिरावट हुई थी अडानी ग्रुप में। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल भी जो होगी। अब जो फंस रखे हैं, अब जो इन्वेस्टेड हैं अडानी ग्रुप में, वो क्या कर सकते हैं। अभी कोई नए इन्वेस्टर हैं, उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। मैं मेरा व्यू होगा लॉन्ग व्यू, 1-2 महीने बाद का। क्या भाई अडानी ग्रुप बिल्कुल क्रैश हो जाएगा या भाई फिर से सस्टेन करेगा, फिर से आगे जाएगा। तो इन कुछ पॉइंट्स पे बात होगी। खबर क्या थी आपको पता ही है, ब्राइबरी वाली यही खबर थी भाई। अडानी साहब ने वहाँ पर जो यूएस के इन्वेस्टर हैं वहाँ पर बॉन्ड वगैरह बेचे, पैसे लिए वहाँ से कि भाई आपको हम देंगे इतना रिटर्न, और उस पैसों की यहाँ पर रिश्वत दी, जो भी है। मतलब ये आरोप है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा किया है। जो आरोप यूएस वाले जो लगा रखे हैं, मतलब यूएस कोर्ट में जो भी गई है, जो केस गया वहाँ पे, वो मैं आपको जैसे का तैसा बता रहा हूँ। बाकी मैं मेरे तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये सही है भाई, अडानी साहब सही हैं या भाई यूएस वाले सही हैं, यूएस कोर्ट में जो भी गए हैं मतलब केस लेके वो सही हैं। तो उसके बारे में मैं नहीं जा रहा। जो खबर है बस डिक्टो मैंने आपको बता दी है। क्या कर सकते हैं हमें तो बस वो है कि भाई हम क्या करें आने वाले टाइम में। बाकी खबरें तो आती रहती हैं जाती रहती हैं। अडानी ग्रुप में एलिगेशन कोई पहली बार लगे नहीं है, पहले जाने कितनी बार लगे हैं, आगे भी लगते रहेंगे। अडानी ग्रुप में आप इन्वेस्टेड हो तो मैं आपको पहले बताता हूं, जो भाई कमज़ोर है, मतलब इतने मतलब अटैक आ सकते हैं आपको इस ग्रुप में इन्वेस्टेड हो, क्योंकि इसमें ऐसी खबरों से बने रहती हैं स्टॉक्स। अभी आपको पता, हाल फिलहाल हिंडनबर्ग का एक एलिगेशन लगा था 2-3 महीने पहले। उससे पहले हिंडनबर्ग के 1 साल पहले भी लगे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैश हुए स्टॉक थे। उससे पहले सुचेता दलाल एलिगेशन लगे थे, उससे पहले लगे थे। तो ऐसे लगते रहते हैं, एलिगेशन लगते रहते हैं, स्टॉक गिरते रहते हैं। पिछली बार जब हिंडनबर्ग के एलिगेशन लगे थे 2-4 महीने पहले, तब वहाँ पर कोई गिरावट भी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा था नवंबर में गिरावट होगी। तो बाकी रीजन ढूंढ लिया। अब यहाँ पर आपने देखा है कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पुट ले रखी होंगी या जो भी है, मे बी गिराने के लिए जो भी है। हो सकता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर हों जो बड़े बड़े भाई होते हैं, उन्हें फर्म पता होती है भाई। यूएस में भी काफ़ी सारे आपको पता है जो फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो उन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, हम अपना दिमाग कॉन्संट्रेट करेंगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खबरें आ गई। ये केन्या वाली खबर आ गई, केन्या वालों ने भी कैंसिल कर दिया। उसी खबर को सुन के भाई कर दिया होगा कि भाई जब यूएस से ऐसी खबर आ रही है तो केन्या वगैरह, तो ये तो वैसे भी आपको पता ही है अफ्रीकी देश हैं, तो इनमें तो ऐसी भूचाल आ जाता है अगर यूएस में कोई खबर आ जाए। तो इन्होंने भी भाई डील कैंसिल कर दी। $30 मिलियन की डील थी अडानी ग्रुप की, और इसमें आपको पता है एयरपोर्ट से रिलेटेड थी, पावर ग्रुप पावर से थी। और तो ये कुछ डील थी वो कैंसिल हो गई, पर कोई बात नहीं, ऐसे डील कैंसिल होती रहती हैं। बाद में हो सकता है 2 महीना फिर कैंसिल हो जाए। थोड़ा मोटा मोटा व्यू बता देता हूँ अडानी ग्रुप में। मोटा मोटा व्यू मेरा ये है कि भाई अभी 1 महीने तो आपके लिए पैनिक के लिए रहेंगे अडानी ग्रुप में। क्यों पैनिक में रहेंगे? जब तक बिडेन सरकार है, बिडेन गवर्नमेंट है, तो भाई पैनिक में ही रहेगी या अडानी ग्रुप में भी। मुझे लगता है जैसे ही ट्रंप आएंगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो रिकवरी है वो देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में, क्योंकि ट्रंप भी बिजनेसमैन, अडानी भी बिजनेसमैन। ट्वीट आपने देखा होगा, जैसे ही ट्रंप ने इलेक्शन जीता था यूएस में, यहाँ पर आपने ट्वीट देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा कांग्रेचुलेशन दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को, और ट्रंप साहब को दिए थे। और भाई देखा था कि 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और बाकी 15,000 जॉब। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे जो केसेस हैं भाई काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है ट्रम्प साहब पे भी लग रखे हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ गूगल करो क्या भाई केस वेस लग रखे हैं। आप गूगल पे पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अभी ये रिसेंट के ही आप ये आर्टिकल देख रहे हो, अल जजीरा, बीबीसी, मेरा कोई आर्टिकल नहीं है, जो है आपको खुद मिल जाएंगे। गूगल कर लो तो आपको सब मिल जाएगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टॉक्स में 20-20%, 10% के सर्किट लगे हैं, उन स्टॉक्स पर बात करेंगे। खबर मैंने बता दी क्या है क्या नहीं है, तो इन खबरों पर नहीं जाऊँगा। अब मैं इसको एक पॉइंट वाइज में ऐसे पढ़ूंगा तो नहीं, आप अपने आप से पढ़ लेना। मैंने सब खबरें पढ़ रखी हैं, आपको आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। बाकी तो आपको सबको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे चैनल पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बिल्कुल डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उस पर नहीं जाऊँगा। अडानी ग्रुप का बाद में स्टेटमेंट भी आया था कि भाई हम जो भी एलिगेशन लगे हैं मेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अगेंस्ट डायरेक्टर ऑफ अडानी ग्रुप आर बेसलेस हैं, कोई भी उसमें नहीं है, उन्होंने डिनाई किया है उसके लिए। और इशूड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसने indictment or allegation and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty, all possible legal resource will be solved। तो देख सकते हो ये सारी बातें कहीं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कोई गिरावट रुकी नहीं है। तो मुझे लगता है गिरावट थोड़ी हो सकती है, वेट एंड वॉच कर सकते हो ग्रुप में। और अगर फंसे हुए हो तो भाई वेट एंड वॉच करना ही है आपको, क्योंकि अगर आपको पता है अडानी ग्रुप में ऐसे एलिगेशन कई बार लग चुके हैं। अब आप लॉस में निकल जाओगे तो क्या होगा भाई, बाद में अगर 1 महीने बाद ट्रंप आ गए, ट्रंप आ क्या गए, आने ही हैं वो तो 1 साल 1 महीने बाद।
जनवरी में, तो वहाँ आ गए और उसके बाद फिर स्टॉक भाग गए। आप कहोगे भाई मैं तो निकल गया 50% 70% लॉस में, अब तो ये फिर वहीं पे आ गए जहाँ पे थे। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग को ट्रेन करके रखना है और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में हो। ये तो भाई बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन करना, कंट्रोल करना भाई मुश्किल होता है जब स्टॉक गिर रहे होते हैं, और अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। इस समय तो मार्केट भी आपको पता है बुरी तरह गिरी हुई, काफ़ी सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है, वो भी अब वीडियो आएगी भाई डेली कौन कौन से स्टॉक गिर रखे हैं उन पर वीडियो आएगी कि भाई कहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। बहुत से अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिर रखे हैं, ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक गिर रखे हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो वो जरूर डिस्कस करेंगे। डेली एक स्टॉक्स तो डिस्कस कर ही लेंगे, पके पकाए स्टॉक्स वाले, और वीडियो भी लगातार आती रहेगी। अब थोड़े से स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। एनर्जी सोल्यूशन भाई वहीं आ गया जहां हिंडनबर्ग के आरोप लगे थे। एंटरप्राइज अभी भी काफ़ी ऊपर है, जब 1,000 रुपये के आसपास आ गया था भाई, ये जब एलिगेशन लगे थे इस पे हिंडनबर्ग के, तो भाई अगर ये आएगा 1,000 के आसपास तो भाई थोड़ा सा भाई कंसीडर करेंगे। और अडानी ग्रीन भी भाई 500 के आसपास चला गया था जब एलिगेशन लगे थे, तो भाई आंखें होंगी अगर उधर आता है 500 की तरफ तो भाई देर नहीं लगेगी, हम तो भाई जाएंगे इसके लिए। पोर्ट में भी भाई ये 500-600 की तरफ गया था, अगर उस तरफ आता है गिरावट लगातार होती है, बैलेंस गुड नहीं होती, हम तो जान ही रहे, हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा। और अडानी पावर भी भाई 150 के आसपास आ रखा था उस समय, अगर आएगा उस समय के हिसाब हिंडनबर्ग के टाइम के प्राइस के आसपास, मैं तो भाई जाऊंगा श्योर, बता दूंगा आपको। बाकी एनर्जी सोल्यूशन में भाई ये तो अभी भी वहीं उसी रेट पे चल रहा है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा भागा भी नहीं था, कहाँ 4,000 के आसपास था, तब से भी 1,000 रुपये चल रहा था, 600 से 1,000 ही पहुंचा था, तो कुछ ज़्यादा इसमें मैंने तो देखा नहीं भाई, अभी कुछ बड़ा नहीं, तो इसमें तो मैं अभी थोड़ा दूर ही रहूँगा इस स्टॉक से, क्योंकि भाई हो सकता है रिकवरी आए भी, तो इसमें पहले आए नहीं, इनमें मुझे लग रहा है जल्दी रिकवरी आएगी, एंटरप्राइजेज, ग्रीन, पोर्ट और पावर में। और अडानी बिल्मर भी काफ़ी बुरी हालत है, काफ़ी आप पता आईपीओ प्राइस से भी अब तो ये नीचे चल रहा है, भैया मैं इसमें भी नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि वैसे प्राइस बहुत फेयर प्राइस है, इतना ही वो उसी समय का आई है जब आपने देखा होगा हिंडा में एलिगेशन लगे थे। बट अगेन आपको पता है थोड़ा सा भाई अभी बच के रहना पड़ेगा। गिरावट भाई ये कोई वैसी गिरावट नहीं है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गए गिरावट आ गई, ये एलिगेशन वाली गिरावट है, इसमें भैया ज़्यादा भी हो जाती है गिरावट, ऐसा नहीं है कि भाई अभी अब गिरावट रुक जाएगी, गिरावट थोड़ी ज़्यादा भी चल सकती है। सेम ATGL में ही मैं कहूँगा भैया वेट कर लो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो, ये भी उसी प्राइस के आसपास है। और ACC वगैरह भैया अगर मिल जाता है 1600-1700 के आसपास, वैसे मिलेगा तो नहीं क्योंकि ये स्टॉक्स डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं है। और अंबुजा भी अगर मिल जाता है भाई नीचे 400 से नीचे मिल जाता है तो भाई इस पर देखेंगे अभी के लिए। बाकी जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहो, पैनिक में लॉस बुक मत करो। थोड़े दिन भाई 2 महीने आप जब तक ट्रम्प साहब आते हैं तब तक तो देख लीजिए, जनवरी में एक महीना ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जनवरी तक देख लो, आपको आपकी रिकवरी भी हो जाएगी जनवरी तक, मुझे लग रहा है ऐसा, और ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जो अपॉर्चुनिटी है वो तो हम आपको डिस्कस करते ही रहेंगे, अब डेली वीडियो आती रहेंगी, और कोई भी अपडेट आएगा अडानी ग्रुप से रिलेटेड, सॉर्ट आउट होगा, कुछ मसला सॉर्ट आउट होगा, कोई खबर आएगी जिससे भाई इनमें फिर से रिकवरी आ सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतनी वीडियो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर भी कर देना, बाकी वीडियो को भी शेयर कर देना जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में यही है। जय हिंद दोस्तों।